यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से सूर्य तिलक जो किया गया है भगवान राम का, उसमें क्या साइंस लगाई गई है, किस तरीके के कंसेप्ट का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का व्यू आपने देखा होगा, टीवी पर देखा है, न्यूज़ चैनल पर देखा है, न्यूज़पेपर में भी आपने ये चीज़ देखी होगी। तो आज हम समझने वाले हैं इसके पीछे के साइंस को। देखो, 1 साल पहले से इसकी पूरी प्लानिंग यहाँ पर चल रही थी, तो जिस तरीके से मंदिर बनाया गया था उसी में सारे सेटअप यहाँ पर फिक्स किए गए थे। तो एक मैं आपको यहाँ पर मैप दिखाती हूँ, उसके बाद हम लोग इसके पीछे का जो साइंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ब्लू पाइप दिख रहा होगा, जो कि 3rd फ्लोर से होते हुए डायरेक्टली आ रहा है गर्भगृह तक, जो कि जस्ट भगवान के सामने की साइड है ना, भगवान राम के जस्ट सामने की साइड है। और अगर आप इसका इस तरीके से मैप देखना चाहते हैं 3D, तो कुछ इस तरीके से इसका व्यू रहेगा। राइट, अब एक्चुअल जो साइंस है वो किस तरीके का प्रयोग किया गया है, तो इसमें 4 लेंस का प्रयोग किया गया है और 4 मिरर का प्रयोग किया गया है। और क्यों किया गया है, किस तरीके से किया गया है, इसको आप केवल इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा भी कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। जस्ट एक सिंपल कंसेप्ट को यूज करके, क्योंकि ऐसे कई सारे मंदिर भी हैं, जैसे कि जैन मंदिर रणकपुर के बारे में आपने सुना होगा, वहां पर भी सेम कंसेप्ट यूज हुआ है। वहां का साइंस अलग है, वहां के जो कंसेप्ट यूज किया गया है, फिजिक्स जो है वहां की बिल्कुल अलग है। यहाँ पर किस तरीके से किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है 3rd फ्लोर है, तो सबसे पहले सन जो है रिफ्लेक्टर पर अपनी लाइट गिराएगा जैसे ही सन आएगा, है ना, क्योंकि आपको पता होगा कुछ 4 मिनट 72 सेकंड के लिए जो है यहाँ पर रोशनी आएगी भगवान के सर पर, तिलक की जगह ये रोशनी आएगी। राइट, तो जैसे ही सनलाइट इस रिफ्लेक्टर पर आएगी, यहाँ पर एक ब्रॉन्ज पाइप सेट किया हुआ है ना। अब लोहे का क्यों नहीं किया गया, क्योंकि सिग्नल का डिस्टोर्शन होने का खतरा रहता है। तो कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हमने यहाँ पर लोहा प्रेफर ना करते हुए किसका प्रयोग किया गया, यहाँ पर ब्रॉन्ज पीतल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो पीतल का एक पाइप यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट किया गया है, जो भगवान के सर के जस्ट सामने की साइड होगा। तो जैसे ही रिफ्लेक्टर पर लाइट आएगी, यहाँ पर एक मिरर सेट किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक मिरर सेट किया हुआ है। तो ये मिरर क्या करता है, जस्ट लाइक हमने पेरिस्कोप में जो कंसेप्ट पढ़ा था, क्योंकि पेरिस्कोप भी सेम कंसेप्ट पर कार्य करता है ना। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमको कई हाइट पर वस्तु को देखनी है, या जमीन में गहराई पर कोई वस्तु देखनी है समुद्र में, तो पेरिस्कोप का कंसेप्ट में भी इसी तरीके से एंगल पर मिरर सेट किए जाते हैं। राइट, तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट यूज हुआ है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर है, जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी, डेफिनेटली ये राइट रिफ्लेक्ट होकर इसके पाइप के अंदर जाएगी। यहाँ पर एक मिरर सेट किया हुआ है, जो कि इस प्रकाश को, जो कि सनलाइट को आकर क्या कर देगा, यहाँ पर इस एंगल पर इसको सेट किया हुआ है कि वो इसको इजीली रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, ये कहाँ पर हो रही है, ये जो परिस्थिति बनी है, ये जो सिचुएशन बनी है, ये 3rd फ्लोर की है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये रोशनी सीधे कहाँ पर जाएगी, नीचे की साइड जाएगी, क्योंकि इसका एंगल कुछ इस तरीके से फिक्स किया हुआ है कि ये वापस इधर ना जाते हुए किस डायरेक्शन में, नीचे की साइड है। ये 3rd फ्लोर हो गया। लेंस 1 को यहाँ पर सेट किया हुआ है 3rd फ्लोर पर, जिससे क्या होगा कि इसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाए, ये रोशनी थोड़ी और बढ़ जाए, क्योंकि जैसे जैसे वो ट्रेवल करती जाएगी तो इंटेंसिटी कम पड़ती जाएगी। तो यहाँ पर ये लेंस 1 क्या करेगा, इसकी इंटेंसिटी को और इम्प्रूव कर देगा और बढ़ा देगा। ठीक है, फिर 2nd फ्लोर पर क्या किया गया, लेंस 2 एंड लेंस 3 यहाँ पर है। ठीक है, ये भी क्या कर रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी को और बढ़ा रहे हैं। और जस्ट 1st फ्लोर पर आप देखेंगे फिर से, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी मतलब कि लाइट भी जो है यहाँ से टकराकर इस साइड जानी चाहिए। तो फिर से हमने क्या करा है, फिर से एक मिरर लगाया हुआ है। ये मिरर यहाँ पर क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पर रोशनी आ रही है उसको इस डायरेक्शन में मोड़ देगा। इस तरीके से इस एंगल पर इसको सेट किया हुआ है कि वो इसको इस डायरेक्शन में मोड़ देगा, और ये रोशनी सन की 3rd फ्लोर से डायरेक्टली गर्भगृह तक भगवान के जो तिलक है, हेड जो है वहां पर आएगी। तो ये कंसेप्ट यूज किया गया है किसमें, भगवान राम लला के तिलक करने के लिए। ओके, तो आप पूछ रहे थे कि इसके पीछे का क्या साइंस था, जैसे कि हम लोग अभी इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। तो यही चीज और यही कंसेप्ट को यहाँ पर यूज किया गया है। ओके, सो सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।